पाकिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज की वसी दौलत को काम में लाकर मुल्क की मईशत में नुमाया इजाफा मुमकिन है। इस वक्त मुल्क की माइनिंग इंडस्ट्री कौमी GDP में सिर्फ 2 से 3 फीसद और आलमी पैदावार में 0.15 फीसद का हिस्सा रखती है। हालांकि पाकिस्तान के पास 92 अक़साम के मिनरल रिजर्व्स मौजूद हैं, जिनमें से 90% अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। आज हम पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से साल 2025 में क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई उन पर एक नज़र डालेंगे और साथ ही 2026 में किन नए मुआहदों और मवाक़ों के साथ इस शोबे में तरक्की मुमकिन है। आज इस सब पर एक मुकम्मल जायजा आपके सामने रखा जाएगा। अगर सही स्ट्रेटजी के तहत इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और वैल्यू एडिशन की जाए तो माइंस एंड मिनरल्स एक्सपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान की मजमूई सालाना आमदनी 6 से 8 अरब डॉलर्स तक बहुत आसानी के साथ जा सकती है, जबकि माली साल 2025 के लिए पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स 4 बिलियन डॉलर्स तक महदूद रही हैं। रेकोडिक, सयादिक और थर कोयला मनसूबा इन्वेस्टमेंट के बड़े मौके हैं, जहां रेकोडिक मनसूबा कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड के तहत 2028 में कॉपर और सोने की पैदावार शुरू करेगा, जिसकी मुतवक्किया आमदनी 74 अरब डॉलर से जायद है। इसी के साथ CPEC के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, खासतौर पर गवादर, पोर्ट कासिम जैसे बंदरगाहों की बेहतरी मिनरल्स की एक्सपोर्ट में मदद दे सकेगी। लेकिन बार बार पॉलिसियों का तब्दील होना और साथ ही क्लाइमेट चेंज और वसाइल की कमी अहम चैलेंजेस हैं। हुकूमत का नेशनल मिनरलाइजेशन हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क ऐसे मसाइल के हल के लिए तैयार किया जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देने और कानून साजी को आसान बनाने में मददगार होगा। दुनिया भर की बड़ी ताकतों की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर पर जमी हुई हैं। अमेरिका न सिर्फ दिलचस्पी जाहिर कर चुका है बल्कि एक मुआहदा भी साइन कर चुका है। कैनेडियन कंपनीज पहले यहाँ पर काम कर रही हैं। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सऊदी अरब पाकिस्तान के कीमती माइंस एंड मिनरल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और फ्रांस भी इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री में कदम रखना चाहता है। इस साल इसी सिलसिले में नवंबर में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मिनरल्स और माइनिंग के शोबों में ताउन के इम्कानात पर गौर किया गया है। इसके अलावा फ्रांस की महारत खास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से बहुत वसी है, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे, महफूज माइनिंग और मैग्नेट की रिसाइकलिंग शामिल है। इसके साथ फ्रांस 2026 के आखिर तक रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन की एक बड़ी फैसिलिटी बना रहा है, जो आलमी मार्केट की 15% ज़रूरतों को पूरा कर सकेगी। अब अगर तज्जियाती तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान की माइनिंग की सनत में मकामी कंपनीज को तरजीह दी जानी चाहिए ताकि मकामी रोजगार और मईशत को फ़ायदा पहुंच सके, मगर इसके साथ ही इंटरनेशनल पार्टनर्स को ऑन बोर्ड करके टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट हासिल की जा सकती है। जदीद टेक्नोलॉजी जैसे AI माइनिंग के अमल को बहुत बेहतर बना सकती है, जबकि इंश्योरेंस का शोबा बड़े मनसूबों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। इसी तरह माइनिंग न सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की बल्कि माशी तरक्की का ज़रिया भी बन सकती है। पाकिस्तान की मिनरल रिसोर्सेज की तरक्की के लिए 8 और 9 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 मुनक्किद होगा, जो मुल्क की माइनिंग सनत में इन्वेस्टमेंट के साथ पॉलिसी साजी और टेक्निकल डेवलपमेंट के हवाले से इंटरनेशनल पार्टनरशिप के लिए सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनेगा। ये फोरम 4 अहम शोबों पर मुश्तमिल होगा: स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस और इन्वेस्टर्स के लिए मौके। साल 2025 में भी हमने देखा था कि इसी नौयत की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 5000 डेलीगेट्स आए, जिसमें 18 MOU साइन हुए। अब 2026 मजीद माइनिंग के सेक्टर को कितना आगे लेकर जाएगा, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। 2025 में जो ग्रोथ हमने देखी, जो इन्वेस्टमेंट हमने देखी, जो मुल्क में बड़ी इस वक्त इन्वेस्टमेंट उन ममालिक की तरफ से जो कि माइनिंग में एक बड़ा नाम और मकाम रखते हैं, तो ये अब कितनी बेहतरी आगे हो सकती है और 2025 कितना कामयाब रहा आपकी नज़र में माइनिंग के हवाले से? थैंक यू बाब। देखें 2025 में हमारे पास अगर हम माइनिंग साइकिल को, माइनिंग सिस्टम को देखें पाकिस्तान में, तो एक बहुत खुशाइन साल रहा जिसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आई है, बहुत से पोर्टफोलियोज आए हैं। और 2023 से जब फर्स्ट मिनरल समिट हुआ और 2025 के बाद जो एक ग्रोथ चेंज है, अप्रैल में जो सेकंड पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ था, उसके बाद तकरीबन उस मिनरल फोरम में 5000 डेलीगेट्स आए, 18 MOUs हुए और उसके बाद एकदम जो ग्लोबल माइनिंग ट्रेंड है पाकिस्तान में ये स्टार्ट होता है जब बैरिक गोल्ड डील करता है कमुट्सो के साथ $400 मिलियन की फॉर द हैवी मशीनरी। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, दे लुक इनटू द पाकिस्तान माइनिंग सेक्टर और नील हॉकिंग ने जो BHP के फॉर्मर कंसल्टेंट है पाकिस्तान के साथ मनीषर्स के साथ मिलकर माइनिंग प्रॉस्पेक्टिविटी पे काम की। देन बैरिक्स ने $3.5 बिलियन की फाइनेंसिंग को कॉपर एंड गोल्ड माइनिंग में प्रिक्योर किया। उसके बाद यूएस जंप करता है पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में और रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन, और जो यूएस सेक्रेटरी थे मार्को रूबियो, उन्होंने वाशिंगटन में एक अनाउंस किया था 14 अगस्त में कि यूएस पाकिस्तान में रेयर अर्थ एलिमेंट की एक्सप्लोरेशन करेगा, और जिसके फौरन बाद सितंबर में
$500 मिलियन का एक MOU साइन होता है यूएस गवर्नमेंट का विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड FWO। देन उसके बाद हम देखते हैं जापान इन्वेस्टमेंट में आया, टर्की इन्वेस्टमेंट में आया, रिसेंटली फ्रेंच गवर्नमेंट हैव शोन अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और ये ग्लोबल ट्रेंड था। इसके साथ यूएस क्रिटिकल मिनरल फोरम, यूएस स्ट्रेटेजिक मिनरल फोरम, इन्होंने पाकिस्तान में ह्यूज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को शो अप किया। इसके साथ साथ जब हम लोकल कंपनीज को देखते हैं, हमारी जो पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस कंपनीज थी, जिसमें जिसको स्टेट ओन कंपनीज कहते हैं, OGDC, मारी एनर्जी की मारी माइनिंग कंपनी, पाकिस्तान में कंसोर्शियम है, एक कंपनी ग्लोबाकोर है जो कि माइनिंग सेक्टर में आया है, NRL है, SML है, और बहुत से हमारे प्रोविंशियल माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट, ये तमाम के तमाम जो है डायनामिक फॉर्म में आ गए, और स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में हर बंदा, हर पर्सन माइनिंग की बात कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट था, और इसने लोगों की सोच को चेंज किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। जब ऐसी इन्वेस्टमेंट आती है तो आपको बताता चलो, डेफिनेटली इसमें नेशनल इकोनॉमी एक्सचेंज बूस्ट करती है, फॉरेन एक्सचेंज के काफी चांसेस होते हैं, जॉब क्रिएशन एंड लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, माइनिंग सेक्टर इसमें स्ट्रेंथन होता है, और हमारी एक लॉन्ग टर्म क्रीमिंग का ग्रोथ एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग होती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा साल रहा, और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, और जो चीज हमें अब नेक्स्ट वे में जिसको अडॉप्ट करना है, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर अपनी चीजों को लेके चलना है, हमें डेटाबेस डेवलप करना है, क्योंकि 2025 में जो पाकिस्तान की मिनरल पॉलिसी थी वो हार्मोनाइज हुई, और इस मिनरल पॉलिसी के हार्मोनाइज होने के साथ एक नेशनल फ्रेमवर्क बना, जिसमें SIFC ने की रोल अदा किया कि वन विंडो वन ऑपरेशन के साथ जो इकोनॉमिक फ्री कॉरिडोर की सर्विसेज दी, और सस्टेनेबल माइनिंग कमिटमेंट थी, ओपन हैंडेड पॉलिसी थी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स। इसका जो इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टर्स के ऊपर, उनको एक लीगल फ्रेमवर्क मिल जाता है, मल्टीपल लाइसेंसेस मिलते हैं, और आपने देखा होगा मीडिया में बहुत सी कंपनीज ने लाइसेंसेस को प्रिक्योर किया, बलूचिस्तान में, गिलगित में, GB के अंदर, चित्राल में, पंजाब, सिंध में, जहां जहां भी मेटालिक नॉन मेटालिक रिसोर्सेज हैं, उस पर बहुत ज्यादा काम हो। और एक और नया सेक्टर उभरा जिसको हम प्लेसर गोल्ड माइनिंग कहते हैं, जिसमें हमारे पास पाकिस्तान में कुछ कंपनीज हैं, FWO की हैं, देन प्राइम एपिक्स एनर्जी है, हिमालयन अर्थ एक्सप्लोरेशन है, और इसमें बहुत सी फॉरेन कंपनीज लाइक सैमोस माइनिंग सॉल्यूशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने बहुत ज्यादा सर्विसेज दी, और गवर्नमेंट बड़ी हार्मोनाइज हो गई। हमारे माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट इस वक्त अपने जो माइनिंग प्रोफेशनल हैं उनको उन्होंने लगाया हुआ है, और एक नीड ऑफ टाइम है कि दिस टाइम हम अपने माइनिंग प्रोफेशनल को, जितने भी हमारे माइनिंग इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, इनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ट्रेन करें, और उस ग्लोबल चेन में, उस चेन वैल्यू में एडजेंट करें जहां पे हम जाके बूस्ट करते। क्योंकि अब नेक्स्ट जो इवेंट हो रहा है वो सऊदी अरब में हो रहा है, फ्यूचर मिनरल फोरम, उसके बाद PDAC जो एक ग्लोबल बहुत बड़ा इवेंट पूरी दुनिया में कनाडा में होता है, और उसके बाद अप्रैल में अगेन भी है PMIF 2026। सो इस पोर्टफोलियो को कैच करने के लिए हमें एकदम फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ गई है, लेकिन अब टाइम स्टार्ट होता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन करें, उन तमाम चीजों के अपना डेटाबेस को डेवलप करें, और इसमें एक फ्लैगशिप जो मैग्नेट का किरदार अदा किया है वो रिकोटेक ने किया है, क्योंकि रिकोटेक के अवेयरनेस से रिकोटेक ने एक डायनेमिक फ्लो बनाया है, जिससे बहुत ज्यादा कैपिटल फ्लो आया है, और 2028 में जो फर्स्ट फेज स्टार्ट होना है, क्योंकि ये इट कुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट अनटैप कॉपर गोल्ड डिपॉजिट, और इसमें यूएस बैंक ने एक, आपको पता है, रिसेंटली $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो एक्सिम बैंक वो शो की है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन देयर आर मेनी टेक अवेज जो कि इसमें ग्लोबली पार्टिसिपेट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।